हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 1 से 15 फरवरी तक की लव रीडिंग। एरिस यानी कि मेष राशि वालों की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपने सिचुएशन में मत कीजिएगा। ये एक जर्नल रीडिंग है। आप सन, मून, लाइट तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। पहले देखेंगे हम जो रिलेशनशिप में है उनकी रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स की रीडिंग और फिर नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। लास्ट पहले हम देखेंगे जो रिलेशनशिप में है उनकी रीडिंग। द फूल, 7 ऑफ कप्स, एज ऑफ कप्स एंड एज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ swords, 4 ऑफ wands, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। फिर इस बात करते हैं आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए क्या है। देखिए, कहीं ना कहीं आप किसी पुराने रिश्ते की ओर जा चुके हैं। आप जिस रिलेशनशिप में थे, या कुछ शायद आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई थी, या अभी आप लोग बातचीत में नहीं थे, तो आप अपने पुराने रिलेशनशिप की तरफ वापस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको उस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी और खुशी, हैप्पीनेस मिलती है। ये एक रोमांटिक बॉन्ड है आपकी तरफ से। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। बस कहीं ना कहीं जो एरिस आपका सीन है ना, आप थोड़े कमिटमेंट फोबिया है। मतलब कि आप कमिटमेंट नहीं दिखाते, कमिटमेंट से घबराते हैं आप। मतलब फीलिंग्स अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा रखते हैं। फीलिंग्स बहुत है आपकी आपके पर्सन को लेके, लेकिन चीज़ें क्या है, चीज़ें बिगड़ यहाँ रही हैं कि आप अपने पर्सन को कमिटमेंट नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर मैंने कमिटमेंट दे दी तो शायद अगले ही पर ये रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। ये जो आपका फोबिया है ना, तो इस वजह से आप अपना 100% दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। बट ये जो डर बैठा हुआ है आपके मन में कि भाई अगर मैंने कमिटमेंट दे दिया और ये फिर कहीं चला गया या चली गई, तो चीजें आपको थोड़ी सी माइंड में चलती रहती है कि भाई कमिटमेंट के बिना अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो बिना कमिटमेंट के ही चलते हैं। बात करते हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप, मतलब ये जो रिलेशनशिप था चल ये रहा ही था, लेकिन अब वो इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप ले जाना चाहते हैं। यानी कि वो एक रिलेशनशिप की स्टार्टिंग करना चाहते हैं। आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, जैसे कि आप डर रहे हैं कमिटमेंट देने से और सामने वाला पर्सन आपसे कमिटमेंट चाह रहा है। समझ है, समझदार हैं आपके पर्सन। बहुत चीज़ें शायद थोड़े टाइम पहले आप चीज़ों में, आप लोगों के बीच में चीज़ें बिगड़ी भी होंगी। शायद आप लोग आपके पर्सन ने वो चीज़ें दूर की हैं, दूर करना चाहते हैं। और दूर करना चाहते हैं तो वो सिंपली वो चाहते हैं कि भाई कमिटमेंट करें और अपना रिलेशनशिप, अभी हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो चलो भाई हम नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप यानी कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आप अपने घर पे बताइए, मैं अपने घर पे बताती हूँ। तो ये वाला सीन उनके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। तो बात कर, और अब बात करते हैं हम एरिस के सिंगल्स लोग, सिंगल्स की रीडिंग के लिए। एरिस के सिंगल की रीडिंग, 1 से 15 फरवरी तक की सिंगल्स की रीडिंग। द हीरोपेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखते हैं, बात करते हैं एरिस के सिंगल्स की। सिंगल, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए देखिए, वो ज़्यादा, जो सिंगल हैं उनका रुझाव इस टाइम आध्यात्म की तरफ ज़्यादा है। में ज़्यादा भगवान की तरफ ज़्यादा उनका रुझाव हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई आएगा, कोई थर्ड पर्सन जो होगा, जो शायद जिसको आप पसंद करते हैं, उससे कहीं ना कहीं वो शायद आपकी बात कहेगा, आपकी आपको क्या बोलते हैं कि एक सपोर्ट देगा या देगी, जिससे आप, अगर आपके मन में कोई पर्सन है, वो उसको आप अपने दिल की बात बताएंगे। और जब बताएंगे तो शायद उनकी तरफ से चीजें पॉजिटिव वे में जाएं। ठीक है। और अब बात करते हैं हम जो पर्सन नो कांटेक्ट में, और इसके जो पर्सन नो कांटेक्ट में है उनकी लव रीडिंग। और इसके नो कांटेक्ट की लव रीडिंग।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप। देखिए, जो पर्सन नो कांटेक्ट में है, अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में है एरिस, देखिए प्यार बहुत है आप लोगों के बीच में, प्यार भरा हुआ है, आप एक दूसरे को लेके बहुत पॉजिटिव है। बस आप लोगों को जहाँ तक दिक्कतें हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते आप, या फिर सपोर्ट की कमी है। तो कहीं ना कहीं प्यार तो है, लेकिन सपोर्ट की, जब तक आप एक दूसरे को लेके पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तब तक चीजें शायद ऐसे ही बिगड़ती रहेंगी। प्यार है, लेकिन अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप दोनों ही पक्ष एक दूसरे से इस टाइम बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप दोनों के कांटेक्ट, अब अभी आप दोनों कांटेक्ट नहीं करेंगे ना, आपकी तरफ से एरिस कांटेक्ट होगा ना आपकी पर्सन की तरफ से भी कांटेक्ट होगा। अभी आप नो कांटेक्ट ही कंटिन्यू रहेगा। अब करते हैं आउटकम की बात, एरिस के रिलेशनशिप का आउटकम। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ नहीं स्ट्रेंथ, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। आपके रिलेशनशिप का आउटकम देखते हैं, तो आपके रिलेशनशिप का आउटकम कहता है कि बातचीत में कमी है। देखिए, नो कांटेक्ट के लिए भी है कि बातचीत में कमी हो रही है। जो सिंगल हैं वो आध्यात्म की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, पर उनकी लाइफ में कोई आएगा सपोर्ट सिस्टम जिसके थ्रू वो शायद बातचीत करे, जो कि अभी बातचीत ना के बराबर हो रही है, नहीं हो रही है। और नो कांटेक्ट में भी मैंने बोला कि अभी आपके दिख नहीं रहे कि आपकी कांटेक्ट होगा या आप एक दूसरे से बात करेंगे। सुलह हो सकती है, सुलह हो सकती है अगर आप कंटिन्यूसली अपने पर्सन से बातचीत करें, या उनके जो भी इश्यूज हैं आपके उनको रिजोल्व करें, जो भी दिक्कतें हैं आपके, इमोशनली ज़्यादा एफर्ट, इमोशनली ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं, क्योंकि शायद आप इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होना चाहते या बात नहीं करना चाहते। आप अपने पर्सन के साथ टाइम तो स्पेंड करना चाहते हैं, चाहे वो कपल्स हों या फिर नो कांटेक्ट में हो, अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि बातचीत नहीं हो पा रही, बातचीत करना नहीं चाहता, या तो आप करने नहीं चाहते या आपके पर्सन करना नहीं चाहते, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते, सुलह नहीं करना चाहते, इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है, पर्सन, दोनों पर्सन को लगता है, एथिस आपको भी लगता है और आपके पर्सन को भी लगता है कि कहीं न कहीं हमें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे। कहीं न कहीं जो कपल्स हैं, उनका जो एरिस है, उनका कमिटमेंट फोबिया उनके आगे आ रहा है। उनको डर लग रहा है कि मैंने कमिटमेंट कर दिया और अगले ही पल ये चला गया या चली गई। तो चीज़ें उनको ऐसे थोड़े-से अ, खराब, उन्हें लगता है कि अगर मैंने कमिटमेंट दे दी तो चीज़ें खराब होएँगी। वो एरिस के जो कपल्स हैं उनकी दिक्कत है। नो कॉन्टैक्ट में ऑब्वियसली बातचीत नहीं हो रही है, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो चीज़ें कैसे सुलझेंगी? नहीं सुलझेंगी, चीज़ें बिगड़ती ही चली जाती हैं। जब तक आप एक-दूसरे को बातें बताएँगे नहीं, चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, तो चीज़ें सही भी नहीं होंगी। और वही बात, अगर सिंगल्स हैं, सिंगल देखिए, जब तक आप किसी से कनेक्ट नहीं होंगे, तो चीज़ें सही नहीं होंगी, ना आपको पर्सन मिलेगा जिसको शायद आपकी लाइफ में कोई है, पर जिनको आप बता नहीं पा रहे। डर है एक तरीके से कि इमोशनली मैं इतना कनेक्ट हो जाऊँगा, बाद में क्या होगा? तो भई फिर आप सिंगल ही रहिए ना, फिर आप सिंगल ही रहेंगे, अगर आपको थोड़ा तो इमोशनली कनेक्ट होना ही पड़ेगा अपने पर्सन से। तो सिंपल सी बात है, आपकी जो ओवरऑल रीडिंग है वो ये कह रही है, बातचीत कीजिए, बातचीत में कमी मत रखिए, बातचीत कीजिए एक-दूसरे से, अपने पसंद के साथ टाइम बिताइए। अगर सिंगल हैं, तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इन थर्ड पार्टी इन द मतलब जो आपको सपोर्ट करे दोनों को, या आप दोनों को जाने, उनके थ्रू आप एक-दूसरे से बात कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। तो एरिस ये थी आपकी
फरवरी 1 से 15 फेब की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।